हेलो साथियों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों, तो पिछले वीडियो में हम लोग क्या पढ़े थे? पिछले वीडियो में हम लोग चाइनीज थ्योरम और साइक्लोसिटी पढ़े थे और ए की पावर n माइनस या प्लस बी की पावर n उनसे संबंधित उनके नियम तथा उनसे संबंधित सभी प्रश्नों को हल किए थे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज रिमाइंडर थ्योरम का ये आखिरी वीडियो है, ठीक है। और इसमें हम लोग ये सक्सेसिव रिमाइंडर, शेषफल तथा भाजक, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, इनसे संबंधित जितने भी प्रश्न बनेंगे उनको हम करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। देखो, तो पहले हम लोग क्या जानेंगे कि ये भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल और प्लस शेषफल, ठीक। फिर इसका संबंध इससे करेंगे। तो भाज्य मतलब भाज्य को देखो बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं डिविडेंड, इसको बोलते हैं डिविजर, इसको बोलते हैं कोटेंट और इसको बोलते हैं शेषफल। मतलब भाज्य, जैसे कोई संख्या ले लो, मान लो 19 में हम 5 से भाग दें तो 5 या 15 और शेषफल कितना मिला? 4। इसको बोलते हैं क्या? आपका भाज्य। और इसको बोलते हैं क्या? भागफल। और ये क्या है भैया? ये आपका भाजक है, ठीक। और ये क्या है? शेषफल। यही हुआ 19 बराबर यदि करें हम भाज्य बराबर भाजक क्या है? 3, भागफल क्या है? सॉरी, भाजक क्या है? 5 और भागफल क्या है? 3 और शेषफल क्या है? 4। 5 या 15, 15 4 19 बराबर हुआ कि नहीं? हाँ, इसमें एक चीज ध्यान दीजिए, जो आपका रिमाइंडर है शेषफल, वो हमेशा भाजक से छोटा होना चाहिए। ये जो भाजक मान लो बी मान लेते हैं, ठीक। मतलब ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर। तो बी जो होता है क्या? भाजक। ये शेषफल से हमेशा बड़ा होना चाहिए, ठीक। यदि छोटा, यदि हम इसके बराबर करें तो एक बार और भाग नहीं चला जाएगा। यदि इससे बड़ा हो तो एक बार और भाग नहीं चला जाएगा। तो शेषफल हमेशा भाजक से क्या होता है? छोटा होता है। अब इसका संबंध इससे हम देखते हैं क्या होता है। जिससे देखो, जैसे मान लो सवाल पूछे कि भैया, यदि प्रश्न बने कि जिसे हमें 29 में 29 ले लो और पूछे भैया कि 29 में 3 4 5 से हम भाग दे, लगातार मतलब भाग दे, तो उसके जो क्रमागत शेषफल होंगे क्या होंगे? तो आप ये नहीं करेंगे कि भैया इसमें 3 से भाग दे शेषफल प्राप्त करें, फिर इसमें हम 4 से भाग दे शेषफल प्राप्त करें, फिर इसमें हम 5 से भाग दे शेषफल प्राप्त करें। यहाँ पे 3 9 27 2 शेषफल मिला, यहाँ मिले 4 7 मतलब 28 मिला शेषफल क्या है? 1। यहाँ पे देखो 5 से 25 शेषफल 4। ये करेंगे तो आपका क्या होगा? गलत। तो कैसे करेंगे? देखो, करेंगे क्या हम लोग? 29 है, इसमें पहले हम 3 से भाग दें, ठीक। 3 से जब भाग दे कितनी बार जाएगा? 3 9 27 27। शेषफल क्या मिला? 2। ये आपका जो है पहला शेषफल है। ये आपका क्या है? पहला शेषफल। अब क्या करेंगे? दूसरा शेषफल के लिए हमें जो ये भागफल मिला, भागफल, उसमें हम दूसरी संख्या से भाग देंगे, क्योंकि प्रश्न क्या था? 3 4 और 5 से यदि हम 29 में मतलब 29 से भाग दे, 29 में भाग दे, तो लगातार क्रमागत शेषफल या सक्सेसिव रिमाइंडर क्या होगा? तो 3 से भाग दी जो भागफल, अब इसको हम यहाँ बनाएंगे भाग। अब इसमें भाग देंगे, 4 दूना 8, शेषफल कितना मिला? 1, ठीक। ये आपका दूसरा शेषफल हुआ। क्या हुआ? दूसरा शेषफल। अब फिर इसको लेंगे 2 में, अब किससे भाग देंगे? 5 से, और 5 शून्य शून्य, ये आपका क्या हुआ? तीसरा शेषफल। मतलब ये पूछा है क्या कि यदि हम 29 में 3 4 5 से भाग दे, तो इसके जो सक्सेसिव रिमाइंडर लगातार जो इसके क्रमागत शेषफल है वो क्या होंगे? तो क्या करेंगे? 3 9 27 2 शेषफल मिला, फिर इसके जो भागफल है उसमें हम भाग दिए, तो कितना? 4 दूना 8, फिर शेषफल 1 मिला, फिर जो भागफल उसमें हम 5 से भाग दे, 5 शून्य शून्य 2, ये शेषफल प्राप्त है। मतलब कौन कौन? मतलब 3 4 5 से यदि हम 29 में भाग दें या 29 में भाग दें तो शेषफल जो मिलेगा क्रमागत लगातार, पहला शेषफल है 2, दूसरा शेषफल है 1 और तीसरा शेषफल क्या है? 2।
ये प्राप्त होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब बार बार हम भाग दे के चेक तो करेंगे नहीं, तो क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग सीखते हैं। देखो क्या करेंगे, 3 है, 4 भी ले सकते हो, 2 ही ले सकते हो, तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या लिए 29, 29। अब क्या करेंगे, हम 3 से भाग देंगे, 3 नवा 27, शेषफल कितना मिला, 2 मिला, फिर हम 4 से भाग देंगे, 4 दूना 8, शेषफल कितना मिला 1, फिर हम क्या करेंगे 5 से भाग देंगे, 5 शून्य शून्य, शेषफल कितना मिला, बोलो, 2 में भाग दे शेषफल 2 ही ना मिलेगा बच्चों। तो देखो शेषफल क्या क्या मिला, देखो ये जो लाइन पे है इसे भाजक कहते हैं, यहाँ पे भाजक होता है, और यहाँ पे जो होता है ये आपका भागफल होता है। ठीक, और यहाँ जो होता है वो शेषफल होता है। ठीक है, मतलब कि अब हम अब ऐसे ना करके ऐसे करेंगे तो डायरेक्ट हो जाएगा, 3 की पावर 29, 29 में भाग दे 3 9 27 और 2 शेषफल जोड़े, क्योंकि भाजक भागफल प्लस शेषफल होता है ना, तो 3 9 27, 2 शेषफल जोड़े तो कितना 29, 4 4 दूना 8 और 1 जोड़े तो कितना 9, 5 शून्य शून्य, 2 जोड़े तो कितना 2 हुआ कि नहीं। लेकिन मान लो प्रश्न ये बने भैया कि ये 29 आपको ना मालूम हो, 29 आपको ना मालूम हो, और पूछे कि यदि कोई संख्या है, छोटी संख्या होगी, बड़ी संख्या नहीं, बड़ी संख्या तो बहुत बड़ी होगी, अनंत तक जा सकती है, तो क्या करेंगे कि कोई छोटी छोटी संख्या भाज्य है, उसमें हम क्या करेंगे, 3 से भाग दे रहे हैं, फिर 4 से भाग दे रहे हैं, और फिर 5 से भाग दे रहे हैं, तो बताइए, और क्रमागत शेषफल जो मिल रहा है वो 2 मिल रहा है, 1 मिल रहा है, और मान लो यहाँ लिख दे रहे हैं 2 मिल रहा है, 1 मिल रहा है, और 2 मिल रहा है, तो भाज्य बताइए क्या होगा। ये क्या है, सक्सेसिव रिमाइंडर, तो ये बताना है आपका, डिविडेंड बताना है, तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे क्या होता है शेषफल, सॉरी भागफल, तो यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं भागफल, तो क्या होगा 5 शून्य शून्य, और फिर 2 जोड़ोगे इसमें तो कितना होगा 2, फिर 4 दूना 8, 8 में 1 जोड़ो कितना होगा 9, फिर 3 9 27, 27 में 2 जोड़ो कितना होगा 29, ऐसे प्राप्त होगा। ठीक, हम यहाँ 0 ना ले, 1 ले, जैसे देखो क्या प्राप्त होता है भाज्य, यदि देखो इसको लिख दें, अभी हमें मालूम नहीं, ठीक, अभी ये तो हमें मालूम नहीं, यहाँ देखो 3 से भाग दे रहे हैं, फिर 4 से भाग दे रहे हैं, फिर 5 से भाग दे रहे हैं, क्रमागत, तो शेषफल क्या मिल रहा है रिमाइंडर, यहाँ पे देखो मिल रहा है 2, 1 और 2। ठीक, अब देखो यहाँ पे 0 ना लेके हम 1 लेते हैं, देखो क्या मिलता है, 5 एकम 5, और 5 2 7, 4 7 28, 28 2 30, और फिर 5 दिया मतलब ये 30 दिया 90, 90 तो 92 मिल रहा है ना, मतलब 5 एकम 5 2 7, 7 चौक 28 और 1 28 और 1 29। ठीक, 7 चौक 28 और 1 29, फिर 3 9 27, 3 दूना 6, 6 2 8 87, 87 अलग आ गए नहीं, मतलब ये जो भाज्य है अलग, मतलब जितनी बार यहाँ दूसरा कोई संख्या लोगे वो हमेशा यहाँ भाज्य क्या होगा, अलग होगा। तो बच्चों ध्यान देना कि जब इसके प्रश्न पूछे जाते हैं तो या आप 0 रख के चेक करेंगे पहले, फिर 1 रख के चेक करेंगे, हाँ, फिर जो इसके और नियम है वो सवालों में हम बताएंगे, मतलब और मतलब 0 और 1 पहले हम 0 रख कर चेक करते हैं, फिर उसके बाद 1, फिर उसके बाद 1, ये दोनों में नहीं आएगा फिर वहां पे कैन नॉट बी डिटरमाइन, मतलब ज्ञात नहीं किया जा सकता, ये सब इसके मतलब ऑप्शन में दिए रहेंगे, उसको हल करेंगे, मतलब उसका आंसर देंगे। तो हम लोग अब इसके सवालों की तरफ चलते हैं, इनके प्रश्नों की तरफ, फिर जो इसके जो छोटे छोटे नियम होंगे वहां हम लोग जानेंगे सीखेंगे, ठीक है, जैसे, तो चलते हैं बच्चों सवालों की तरफ। प्रश्न है पहला सवाल कि अ नंबर ऑन बीइंग डिवाइडेड बाय 12 and 15 successively, leave the remainder 4 and 6 respectively, find the remainder when the same number is divided by 180। तो बच्चों दिया है कि भैया ये नंबर इन बीइंग डिवाइडेड बाय 12 एंड 15, मतलब कि एक संख्या है, संख्या कोई मान लो हम यन ही संख्या मान ले रहे हैं, ठीक, ये किससे किससे विभाजित है,
12 से और 15 से, 12 और 15 से क्या है मतलब भाग दिया जा रहा है इसमें, तो शेषफल क्या मिल रहा है, शेषफल मिल रहा है 4 और 6। तो बच्चों पहले ये पूछा कि यदि इसे हम उत्तरोत्तर 12 से इस संख्या में भाग दे रहे हैं तो शेषफल 4 आ रहा है, 15 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल 6 आ रहा है। तो ये बताइए कि यदि 180 से इस संख्या से भाग दे तो शेषफल क्या मिलेगा, यही पूछा है। और इसके विकल्प है भैया 46, दूसरा विकल्प है 76 और तीसरा विकल्प है 84 और चौथा विकल्प है 18। यही है विकल्प। तो करेंगे क्या, यहां से चलेंगे ना, देखो हम इससे भाग दे इसी संख्या को तो शेषफल क्या मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो देखो जब इन्हीं संख्या से पूछे या इनके गुणनफल से पूछे या इनको पलट दे उनसे पूछे, तो जो शेषफल मतलब जो यहाँ होगा, चाहे आप 0 ले, चाहे आप 1 रखें, चाहे आप कोई भी संख्या लो, शेषफल सेम आएगा। देखो कैसे, जैसे मान लो हम इसको पहले 0 करके इसको प्राप्त करते हैं, 15 में 0 गुणा करो क्या होगा 0, 15 शून्य शून्य और ये 6 जोड़ो क्या होगा 6, फिर 12 6 72, 72 और 4 76, मतलब संख्या क्या प्राप्त हो गया 76। ठीक है, अब 76, ये तो देखो 76 में हम 180 से भाग दे, संख्या 76 180 भाग दे, छोटी संख्या से बड़ी संख्या मतलब बड़ी संख्या छोटी संख्या से भाग दोगे, छोटे संख्या ना है, मतलब इसका आंसर क्या हुआ 76। लेकिन हाँ जैसे मान लो यहाँ 1 रखते हैं, देखो जब इसके मल्टीपल होंगे या यही संख्या या इसको पलटने पर संख्या पूछे तो चाहे जो रखोगे उसका आंसर मतलब सेम आता है। जैसे मान लो हम यहाँ 1 रखते हैं तो देखो ये संख्या है, तो यहाँ 12 है, यहाँ 15 है और यहाँ पे क्या है 4 है और 6। अब यहाँ पे देखो हम क्या रखते हैं, 1 रखेंगे, 15 का 15, 15 6 21 और 12 कम 12, 12 दूना 24 और 1 25, यही हो ना, 12 कम 12, 12 दूना 24 1 25, 252 में 4 जोड़ोगे 256 और 256 में हमें 180 से भाग दें, देखो 180 से भाग दें कितना आएगा 76 आएगा, 76 प्राप्त होगा शेषफल। तो मतलब यहाँ पे चाहे यदि इसके मल्टीपल से पूछे या स्वयं इससे पूछे या इसके विपरीत से पूछे तो यहाँ पे चाहे जा रख सकते, लेकिन यदि यहाँ पे कुछ और दे 180 का स्थान पे 181 दे दे या और कुछ संख्या दे दे जो इसके मल्टीपल ना हो, ना ये स्वयं संख्या हो और न इसके मतलब इसको पलटने पर जो संख्या बने, तो समझ लो वहां पे आप 0 रख के अलग मतलब इसका शेषफल अलग आएगा, यहाँ पे 1 रखोगे तो अलग शेषफल आएगा, 2 रखोगे तो अलग शेषफल आएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखो इसके इसके क्या प्रोडक्ट है, तो इसके गुणनफल है, तो हम 0 रख के ही आंसर प्राप्त किए। आप 1 रखते फिर भी मिलता, तो हम क्या रखें 0 रख लिए, पहले हम 0 रख के चेक करते फिर 1। ठीक है, अब अगला सवाल हल करते हैं। देखो अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न है भैया कि अ नंबर ए बीइंग सक्सेसिवली डिवाइडेड बाई 5 एंड 7, मतलब एक संख्या जो 5 और 7 से क्या उत्तरोत्तर विभाजित, मतलब 5 7 से उत्तरोत्तर विभाजित करने पर जो उसका रिमाइंडर बच रहा है वो क्या है 3 और 6, जब उसी संख्या को हम 35 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा। देखो सवाल क्या है, मतलब किसी एक संख्या है, कोई n मान लो नंबर, और उसी मतलब इसको हम किससे भाग दे रहे हैं 5 और 7 से भाग दे रहे हैं, जो इसका जो शेषफल मिल रहा है क्रमागत शेषफल वो आपको मिल रहा है 3 और 6। ठीक, तो बच्चों हमको पहले संख्या पता करें, संख्या क्या होगा, यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं 0। देखो प्रश्न में पूछा क्या है कि उसी संख्या को हम यदि 35 से भाग दे तो शेषफल क्या मिलेगा, तो रिमाइंडर क्या मिलेगा। तो बच्चों ध्यान देना, हम बताए थे ना कि यदि इसका इसका प्रोडक्ट मतलब इसका गुणनफल है उससे पूछा है, तो चाहे जा रखोगे शेषफल सेम आएगा, 0 रखो चाहे 1 रखो चाहे 2 रखो कोई भी संख्या शेषफल 1 आएगा। जब चेक करते हैं 7 में 0 गुणा करो 0 और 6 जोड़े कितना आएगा 6, 5 6 30 और 30 3 35, यही है ना। देखो अब हम 35 ये संख्या क्या आएगा 33, मतलब ये 35, अब पूछा क्या है, पूछा है कि भैया 35 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा, तो संख्या 33 आ गया और 33 में 35 से भाग दोगे तो शेषफल 33 ही ना आएगा। तो ये विकल्प कौन है, विकल्प नंबर ए, विकल्प नंबर ए इस सवाल का क्या है हल। अब देखो मान लो 1 रखते हैं, यहाँ 1 रखोगे तो कितना होगा 7 एकम 7,
7 और 6 13, 13 5 65, 65 3 68, यहाँ पे 68 आएगा। अब देखो 68 में हम 35 से भाग देते हैं, 35 से कम 35, 35 गुना 70 ज्यादा हुई, तो हम ज्यादा लिख दे रहे हैं, -2 रिमाइंडर आया, 35 में 2 घटाया कितना है 5, 35 आया कि नहीं। मतलब हम बताए ना, सवाल में देखो, सवाल को पकड़ो पहले। यदि यहाँ पे गुणनफल पूछ ले उसका, या इसी से मतलब कभी कभी पूछता है कि इसको पलट देने पे जो संख्या उससे भाग दिया जाए संख्या से, तो शेषफल क्या होगा। तब आप 0 से चेक करें, चाहे 1 से, चाहे सेम आएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर मान लो 34 होता है कि 34 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या मिले, मतलब उसी संख्या 34 से, तब आप यहाँ पे 0 का शेषफल अलग आएगा, 1 का शेषफल अलग आएगा, तो आप विकल्प को देखेंगे, तब उस आधार पे हम इसको हल करेंगे। तो बच्चों अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है बच्चों कि एक संख्या को उत्तरोत्तर 3, 5 और 8 से विभाजित किया जाए, मतलब कि ये नंबर है बीइंग सक्सेसफुली डिवाइडेड बाय 3, 5 एंड 8। तो मान लो कोई संख्या है, इसको हम किससे भाग दे रहे हैं, 3 से, फिर 5 से, और फिर 8 से। तो इसके जो रिमाइंडर मिल रहे हैं, जो इसके सक्सेसिवली रिमाइंडर मतलब क्रमागत शेषफल जो मिल रहा है, वो आपका है 1 है, 4 है और 7 है। तो बच्चों पूछा है कि यदि भाजक का क्रम उल्टा कर दिया जाए, मतलब वही आया ना कि भाजक का क्रम उल्टा कर दिया जाए, यदि भाजक का क्रम उल्टा कर दिया जाए तो शेषफल क्रमशः याद करें। देखो विकल्प क्या है, विकल्प है पहला विकल्प 7 1 1, और फिर विकल्प बी क्या है 2, 4, 3, तीसरा सी क्या है 6, 4, 2, और डी क्या है 6, 2, 3। तो बच्चों पहले हम इसकी संख्या प्राप्त करते हैं। देखो हम बताए थे कि यदि इनके मतलब इनके गुणनफल हो, या इनको पलट दो। देखो पलटने वाला पूछा कि नहीं सवाल, कि इनको पलट देने पे उस संख्या से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगी। हम बताए थे इसको पलटने पे फिर यहाँ पे चाहे 0 रखो, चाहे 1 रखो, चाहे कोई भी संख्या रखोगे, उसका शेषफल समान आए। तो हम क्यों नहीं 0 रखते हैं, 0 रखने से क्या होता है, इस संख्या जो मिलती है वो छोटा मिलता है। तो 8 में 0 का यदि गुणा करें, 8 शून्य शून्य और 7 जोड़ोगे कितना आएगा 7, 5 से 35 और 35 और 4 39, 13 मतलब 3 9 27, गुणा कर लेते हैं, 3 9 27, 3 3 9, 9 11 117, 117 में 1 जोड़ोगे कितना आएगा 118। संख्या हमें क्या मिला 118। अब देखो हम इसमें भाग देकर चेक कर लेते हैं। देखो पहले हम 118 में हम 3 से भाग देते हैं, तो कितना मिला 3 3 9, 3 3 9, 2 बचा 3 9 27, 1 मिला, मतलब शेषफल क्या मिला 118 में हम, अच्छा पलटने पर पहले हम 8 से भाग देते हैं, तो कितना मिला 8 एकम 8, पहले हम इससे भाग देंगे, 8 एकम 8, बचा क्या 3, यहाँ देखो 3 11 में 4 3, ये 38 हुआ, 38 में 8 32 6, देखो 6 2 ऑप्शन मिल रहा है, ये तो पहले ही हट गए। ठीक, अब 6 आ गया। अब फिर इसी में हम 5 का भाग देंगे, 118 में 5 का भाग देंगे, तो क्या मिलेगा 5 दूना 10 और 5 या 15, 5 दूना 10, 5 या 15, 3 मिला, 3 मिला ना। तो बच्चों इसको हम ऐसे कर सकते हैं, देखो क्या कि 118, अब इसको हम ये विपरीत क्रम में कर दें, पूछा है उल्टा ना। देखो हम 0 लिए हैं, अब यहाँ देखो 8 कर दे रहे हैं, फिर 5 कर दे रहे हैं, फिर 3, अब इसमें भाग दो तो शेषफल क्या मिलेगा, यही पूछा है। तो बच्चों देखो पहले हम 8 में इसमें भाग देते हैं, तो कितना बचा, कितनी बार जाएगा 8 एकम 8, बचा 3, 38 हो गया, 832, 8 एकम 8, 832, हाँ, और शेषफल कितना मिला, शेषफल 6 मिला। अब फिर क्या करेंगे हम, अब इसका इसमें भाग दें, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 4 मिला ना शेषफल, और ये कितनी बार गया 2। अब देखो इसमें भाग दो, 3 शून्य बार मतलब 0 बार जाएगा, तो शेषफल कितना मिलेगा 2। ठीक, इससे मतलब उल्टा करने पर शेषफल क्या मिला हमें 642 मिला। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये सवाल बहुत ही अच्छे से ठीक समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल की तरफ। जैसे कि प्रश्न है कि
व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 2, 3 एंड 5 रिस्पेक्टिवली, मतलब कोई संख्या है जिसको क्रमशः किससे भाग दिया जाए, 2 से, 3 से और 5 से, इससे विभाजित किया जाए, जो इसकी जो शेषफल मिल रहा है वो क्रमशः कितना मिल रहा है, 1, 2 और 3 मिल रहा है। यदि उसी संख्या को 13 से भाग दिया जाए, मतलब इसी संख्या को हम किससे भाग दें, 13 से, तो रिमाइंडर पूछा है। विकल्प क्या है, विकल्प है पहला विकल्प 0, 1, 3 और 2, ये आपका पहला विकल्प है, ये दूसरा विकल्प है और ये तीसरा, ये चौथा। तो बच्चों देखो क्या करते हैं, देखो अब यहाँ क्या मिला, क्या इसके मल्टीपल हैं, मतलब सॉरी इसके गुणनफल हैं ये, नहीं ना। जब इसके प्रोडक्ट नहीं है या इसको मतलब पलटने पर नहीं संख्या बन रही, तो करेंगे क्या, अब आप यहाँ जीरो से इसका शेषफल अलग आएगा, 1 से शेषफल अलग आएगा, ठीक है। तो पहले हम 0 चेक करते हैं, फिर 1 से चेक करेंगे। 0 रखेंगे तो क्या, देखो यहाँ पे 0 रख रहे हैं तो कितना हो रहा है, 5 0 टाइम गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई, 5 शून्य शून्य, 3 जोड़ोगे 3, 3 त्रिका 9, 9 2 11, 11 दूना 22 और 22 और 1 23, 23 में 13 का भाग दे तो क्या आ रहा है, 10, जबकि विकल्प में आ रहा है, विकल्प में नहीं है, तो ये मतलब ये 0 नहीं ले सकते आप। अब 0 नहीं लेंगे तो किससे चेक करेंगे, 1 से। देखो 5 1 5 और 5 3 8, 8 3 24, 24 2 26, 26 दूना 52, 52 और 1 53। अब 53 में 13 से भाग दो, देखो 13 चौका 52 कट गया, शेषफल कितना मिला, 1, और 1 मिला कि नहीं, तो इस सवाल का हल क्या है, 1। मतलब कि यहाँ पे अगर सेम, अब मतलब इसके मल्टीपल, मतलब सॉरी इसके गुणनफल या कोई भी संख्या इसके मतलब पलटने पर संख्या अगर ना पूछे तो फिर हम 0 से भी चेक करेंगे, 1 से भी चेक करेंगे, जो विकल्प में दिया रहेगा वो फिर क्या है आंसर। यदि इसी में यदि दे दे कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड, मतलब ज्ञात नहीं किया जा सकता, तो आप इसको भी हल आंसर दे सकते हैं, क्योंकि भैया हम 1 रख रहे हैं दूसरा आ रहा है शेषफल, 2 रख रहे हैं दूसरा शेषफल आ रहा है, 0 रख रहे हैं दूसरा शेषफल आ रहा है, इसका मतलब आंसर हम ज्ञात नहीं किया जा सकता, उसको कर सकते हैं, ठीक। लेकिन जब ये नहीं दिया है तो फिर ये सही है। तो बच्चों अब हम लोग इसके अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है कि वह न्यूनतम संभावित संख्या क्या होगी, द लास्ट पॉसिबल नंबर, मतलब लिस्ट, सॉरी लिस्ट मतलब कम से कम न्यूनतम, द लीस्ट पॉसिबल नंबर विच when successively divided by 2 5 4 and 3 gives respectively remainder 1 1 3 and 1 each, मतलब कि कोई न्यूनतम संभावित संख्या है जिसको किससे भाग दिया जा रहा है, न्यूनतम ही होगा, क्योंकि बड़ी संख्या तो बहुत हो सकती है, इसको हम भाग दे रहे हैं 2 से, 5 से, 4 से और 3 से, उत्तरोत्तर इस संख्या में हम लोग भाग दे रहे हैं। इसका जो रिमाइंडर आप प्राप्त हो रहा है, जो आ रहा है शेषफल, वो कितना आ रहा है, 1 1 3 और 1, ठीक। तो पूछा वो संख्या क्या है, मतलब ये भाजक ही पूछा है इसका, सॉरी भाज, इसको हल कर लेते हैं। देखो यहाँ पे हम 0 रखते हैं तो 3 मतलब विकल्प क्या दिया है, पहले पहले हम इसको करते हैं, 3 में 0 गुणा करेंगे कितना होगा, 0 और 1, यहाँ 1 मिला, 4 एकम 4 3 7 मिला, 5 7 35 और 1 36 मिला, 36 दूना 72 1 73 मिला, जो कि विकल्प में नहीं है, विकल्प में नहीं है तो 0 नहीं लेंगे हम, 0 को नहीं लेंगे। अब हम क्या करेंगे, 0 नहीं लेंगे तो आप 1 से चेक करिए, तो 1 से चेक करोगे क्या होगा, यहाँ पे 1 लिए तो 3 एकम 3 1 4, 4 से 16 3 19 और 19 बचे 95, 95 और 1 96, 96 दूना कितना होता है, 192 होता है क्या शायद, 192, देखो 96 दूना 192, दो छंग 12 दोनों 18 1 19, और जोड़ो कितना 193, जो कि क्या है विकल्प में साफ साफ दिख रहा है, तो इस प्रश्न का मतलब वो संख्या क्या होगी, 193, जो कि विकल्प क्या है, विकल्प नंबर डी इस सवाल का हल है। तो बच्चों अब हम लोग चलते हैं, अब देखो सक्सेसिव रिमाइंडर के जो मेन सवाल थे हम उसको हल कर लिए, अब हम लोग चलते हैं अगले टाइप के सवाल की तरफ।
इसी सवाल है कि यदि दो संख्या में से प्रत्येक को एक ही भाजक से विभाजित किया जाता है, मतलब दूसरी संख्या कोई ले लो, यहाँ पे कोई दो संख्या ले लो, ठीक, और इसको मतलब एक ही संख्या से भाग दिया जा रहा है, इसका जो भाजक है वो सेम है, मतलब यहाँ पे जो इसका भाजक है क्या होता है, ये ए होता है, ये बी होता है, ये क्यू होता है और ये आर होता है। ए बराबर क्या होता है, बी प्लस क्यू प्लस आर, जहाँ पे बी क्या होता है, आर से हमेशा बड़ा होता है। ये जो जो भाजक होते हैं, जो यहाँ भाजक है वो सेम है, भाजक जो है सेम है। संख्या में भाग दे रहे, पहली संख्या में जो भाग दे रहे तो इसमें शेषफल कितना मिल रहा है, क्रमशः 6, और दूसरी संख्या में भाग दे रहे तो इसका शेषफल कितना मिल रहा है, ये आपका शेषफल प्राप्त हो रहा है, रिमाइंडर 6। तो यदि उन संख्याओं के योग को उसी भाजक से विभाजित किया जाए तो शेषफल 5 प्राप्त होता है। मतलब ये संख्या जो है, कोई भी संख्या मान लो, ये यदि ये x है और ये y है और ये दोनों संख्या से भाग दे रहे हैं तो शेषफल कितना मिल रहा है, यहाँ पे 6 मिल रहा है, यहाँ पे 7। यदि इन दोनों के योगफल x प्लस y से उसी भाजक से भाग दे तो शेषफल 5 प्राप्त हो रहा है, ठीक। तो पूछा है कि भाजक कितना है, मतलब ये पूछा है। देखो विकल्प क्या दिया है, विकल्प दिया है भैया आपका कि विकल्प 8 है, विकल्प 6 है और विकल्प 13 है और विकल्प 4 है, ए बी सी डी। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या होगा आपका, ये देखो भाजक यदि 6 7 आ रहे हैं और ये देखो 4 और 6 तो अपने आप बाहर हो जाए, क्योंकि छोटी संख्या यदि होगी तो शेषफल, मतलब अगर हम कोई किसी भी संख्या में छोटी संख्या से भाग देंगे तो शेषफल ये मिलेगा, शेषफल तो इससे हमेशा कम मिलेगा ना, मतलब 4 तो होगा नहीं क्योंकि 6 शेषफल तो हो नहीं सकता, यदि 4 से भाग देंगे। 6 भी नहीं होगा क्योंकि यदि 6 शेषफल आए और यहाँ 6 हो तो एक बार और नहीं पा चला जाएगा, तो मतलब ये भी नहीं होगा, ठीक है। हाँ अब देखो क्या हो सकता है, अब यदि हम 8 लेते हैं, एक तरीके से मानिए हम इसको 8 ले रहे हैं, भाजक क्या ले रहे हैं, भाजक हम 8 ले रहे हैं। यदि भाजक 8 ले रहे हैं तो देखो यह संख्या 6 मान लो, संख्या यदि हम 6 लेते हैं तो शेषफल 6 मिल रहा है, ठीक। यदि इसमें 7 संख्या लेते हैं तो शेषफल 7 मिल रहा है। तो चेक करते हैं कि इन दोनों का योगफल लें, इन दोनों का योगफल यदि 13 है ना, योगफल 13 में हमें 8 का भाग दे रहे हैं तो शेषफल 5 मिल रहा है कि नहीं, मतलब हमारा ऑप्शन कहाँ बैठा है आंसर, यही विकल्प ए में, ठीक। यदि हम 13 लेते हैं, यहाँ पे 13 ले रहे हैं, 13 में हम किस संख्या से भाग दें, शेषफल 6 है, 13 में 6, देखो यहाँ पे यदि होगा 19 होता तो 13 में भाग देते तो शेषफल 6 आता, ठीक। और फिर यहाँ पे क्या होता, 20 होता, फिर भाग देते 13 से तो शेषफल 7 मिलता। अब दोनों को जोड़ो, 19 और 20 कितना होता, 39, और 39 में 13 से भाग के शेषफल 5 आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, तो यहाँ पे हम क्या रखे, 8। तो इस सवाल का हल क्या है, 8। इसको हम एक सूत्र से भी लगा सकते हैं, सूत्र क्या है कि पहला, देखो बच्चों इसको हम एक सूत्र से भी लगा सकते हैं कि सूत्र क्या होता है, R1 शेषफल प्लस R2 शेषफल और माइनस R3, ठीक है। मतलब इसका जो ये निकालना हो आप इससे भी लगा सकते हैं। R1 शेषफल क्या है, पहला शेषफल क्या है 6, दूसरा शेषफल क्या है 7, और अब बच्ची मतलब इसमें जो संख्या इनके योगफल में, ये योगफल वाला रिमाइंडर है जो हम दिया था ना प्रश्न में, देखो प्रश्न में दिया ना कि मतलब उनके योगफल में यदि उसी भाजक से भाग दिया जाए तो शेषफल 5 मिलेगा, ये क्या है 5, तो हल कर लो, 7 6 13, 13 में हम 5 घटाएंगे तो क्या मिलेगा 8, यही क्या है आपका आंसर, ये आपका सूत्र है, इससे भी आप इसको हल कर सकते हैं। कब ये होगा, जब इनके योगफल संख्या के योगफल को भी दे, यदि उनका भी शेषफल दे तब ये क्या होगा, b बराबर R1 प्लस R2 माइनस R3। R1 क्या है, पहला शेषफल 6, R2 क्या है, दूसरा शेषफल 7, R3 क्या है, इनके सम मतलब इनके योगफल का जो शेषफल है ये, इनको दोनों को जोड़ दिए 7 6 13, और फिर इसमें हम 5 का भाग मतलब घटा दिए तो आसानी से हमारा भाजक मिल गया।
ठीक है बच्चों, तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसी से संबंधित होगा प्रश्न। जैसे क्वेश्चन है कि भैया, क्वेश्चन है कि टू डिफरेंट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय द सेम डिविजर, मतलब कोई दो संख्याएं अलग अलग है जो सेम डिविजर सेम भाजक से भाग दिया जा रहा है, दिया गया। लेफ्ट रिमाइंडर मतलब जो शेषफल बच रहा है क्या, 13 और 23। वही सवाल क्रमशः रिस्पेक्टिवली लिखा है, मतलब क्रमशः। तो देखो, हम संख्या ले रहे हैं, एक संख्या ये है, एक संख्या ये है। मान लो हम यहाँ x लिख दे रहे हैं या y, और एक y। अब इसमें हम उसी सेम रिमाइंडर से भाग दे रहे हैं। सेम रिमाइंडर मतलब सॉरी सेम भाजक b से भाग दे रहे हैं, तो इसका जो शेषफल इधर मिल रहा है वो शेषफल r1, और यहाँ क्या मिल रहा है r2, मतलब अलग अलग मिल रहा है r1 और r2। तो बच्चों देखो, इसमें पूछा है कि जब संख्याओं का योग उसी भाजक से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 प्राप्त होता है। मतलब इस संख्याओं का जो योग है उसी शेषफल मतलब भाजक से भाग दे शेषफल 5 प्राप्त होता है। तो मतलब ये क्या हुआ, ये आपका क्या मिला r3। तो आप चाहें आप इससे भी कर सकते हैं, किससे, ये सूत्र से। तो जो भाजक प्राप्त होगा क्या होगा, r1 प्लस r2 माइनस r3। r1 क्या है आपका, r1 कितना है, देखो इसमें दिया है 13 और 23 बचता है शेषफल। ये 13 हुआ और ये 23 हुआ, -5, 3 3 6, 2 1 3, 36 में 5 घटाएं तो कितना मिला, 31 मिला कि नहीं। अब हम इसको ऐसे भी चेक करते हैं। देखो, पहले विकल्प ऐसे चेक करने के लिए हमें विकल्प की सहायता लेनी पड़ती है। देखो 32 लिए, 36 लिए, 30 लिए, 31 लिए। तो बच्चों देखो, ये विकल्प ए है, विकल्प बी है, विकल्प सी है, विकल्प डी है। तो क्या करेंगे हम, देखो शेषफल कितना मिल रहा है, 13 मिल रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे कितना मिल रहा है, 36 मिल रहा है। तो बच्चों देखो, छोटी तो होगा, मतलब ये 23 मिला है, सॉरी माफ करना यहाँ पे 23। अब देखो इनसे सभी बड़ी संख्या है, तो ऐसे तो हम चार्ट ले सकते हैं। तो क्या करेंगे, हम चेक करेंगे। तो देखो, हम यदि 30 रखते हैं, 30, और इसको हम 13 लेते हैं, और इसको क्या लेते हैं, 23। अब 13 और 23 जोड़ो कितना आएगा, 13 23 जोड़ो 3 3 6, और 2 1 3 36। 36 में 30 से भाग दे रहे हैं, क्या 5 बच रहा है, नहीं, ये फेल। 13 23 36, 36 में हम 32 का भाग दे रहे हैं, मतलब शेषफल 4 बच रहा है, ये भी फेल। 36 से भाग दे शेषफल 0, और 31 से भाग रहे हैं, 36 में भाग दे रहे हैं, तो शेषफल क्या मिल रहा है, 5। तो आपका आंसर क्या होगा, 1। तो बच्चों आइए बच्चों, अब हम लोग अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है कि इन ए डिवीजन प्रॉब्लम, मतलब एक विभाजक प्रश्न है। इन द डिविजर इज 10 टाइम्स द क्वोटेंट्स एंड 5 टाइम रिमाइंडर, इफ द रिमाइंडर इज 12, व्हाट इज द डिविजन। मतलब कि एक एक विभाजन प्रश्न है जिसमें जो भाजक है वो आपका क्या है, भागफल का 10 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 12 है तो भाज्य क्या है। तो देखो, भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर सॉरी भाजक इंटू भागफल, भाजक इंटू भागफल और प्लस शेषफल, यही होता है ना। देखो, भाजक कितना है, देखो दिया है, इसका ये 10 गुना, इसका 10 गुना, और इसका कितना है, 5 गुना, यही होगा कि नहीं। तो यही है, सवाल दिया है। और शेषफल दिया है कितना, 12। अच्छा बताओ, 12 पंचे, शेषफल यदि ये 12 है तो भाजक कितना हुआ, 12 पंचे 60, 60 हुआ कि नहीं। ये भाजक आपका 60 हुआ, और फिर भागफल, भागफल निकाल सकते हैं। यदि ये 10 गुना है, इसमें 10 का भाग देंगे तो ये प्राप्त नहीं हो जाएगा। तो मतलब यहाँ 60 मिला और ये 5 मिला। जब ये 10 गुना है तो इसमें 10 का भाग देंगे तो ये 6 होगा कि नहीं, होगा कि नहीं। तो 6 का 10 गुना हुआ, और ये क्या हुआ, सॉरी 12, और इसका 5 गुना हुआ कि नहीं। मतलब भाजक ये मतलब 10 गुना, भागफल का 10 गुना है, तो भागफल क्या होगा, भाजक का 1/10। भागफल जो होगा, भाजक मतलब 10 का भाग दे देंगे, आ जाएगा ना भागफल। तो क्या हुआ, शेषफल का ये 5 गुना, ये शेषफल दिया 12, 12 पंचे 60, ये मिल गया। जब ये मिल गया तो इसमें जब इसका 10 गुना है तो इसमें 10 का भाग देंगे,
ये मिल जाएगा। 60 में 10 का भाग क्या होगा, भागफल 6 और शेषफल 12। ये इसको हल कर लेंगे, इसका आंसर प्राप्त का 6 के 36, 360 और 360 में 12 जोड़ोगे 372। यही क्या है, भाज्य, जो कि ऑप्शन में दिया है। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि ये सवाल बहुत ही आसानी से समझ में आ गया। मतलब ये विकल्प कौन है, विकल्प नंबर ए है। मतलब दिया है कि भाजक जो है भागफल का 10 गुना कर दिए और शेषफल का 5 गुना है भाजक, शेषफल का 5 गुना। देखो शेषफल का 5 गुना और शेषफल दिया है 12, 12 पंचे 60, ये 60 हो गया। और जब ये 60 हो गया तो ये जब इसका 10 गुना था, 10 का यदि भाग देंगे तो भागफल मिल जाएगा। 60 में 10 से भाग दे 6, तो फिर 60 और गुणित 6 प्लस 12, 7 छांग 360 प्लस 12 372। अब लेते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन क्या है, प्रश्न क्या है कि भैया कि इन ए डिवीजन प्रॉब्लम, वही प्रश्न एक भाग प्रश्न में भाजक भागफल का कितना है, 4 गुना। वही लिख ले रहे हैं, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, प्लस शेषफल, और ये क्या है, भाज्य। और दिया क्या है कि भाजक जो है भागफल का 4 गुना है, भागफल का कितना है, 4 गुना है। अगर ये 4 गुना है तो ये क्या, 1/4 होगा, 1/4 होगा। और शेषफल कितना है, शेषफल भाजक मतलब शेषफल का 2 गुना है, ये शेषफल का कितना गुना है, 2 गुना है। और शेषफल दिया है कितना, 32। जब ये 32 है और इसका 2 गुना लोगे तो कितना मिलेगा, 2 गुना लेंगे तो 32 गुना 64, ये आपका कितना मिला, 64। और 64 में हम 4 का भाग देंगे, भागफल मिल जाएगा ना, क्योंकि इसका 4 गुना है तो 4 का भाग देंगे तो ये मिल नहीं जाएगा। 64 में 4 का भाग देंगे तो 16 चौका 64, ये 16 मिल गया कि नहीं, 4 एकम 4, 4 छंग 24। तो अब भाज्य निकाल दो, भाज्य बराबर क्या होगा, भाजक आपका 64 गुणित भागफल कितना है 16 और शेषफल आपका दिया है 32। 16 चौका 64, 16 छक्का 96, 96 और 6 कितना होगा 102 और प्लस 32 जोड़ दोगे 2 4 6 3 2 5, ये आपका 0 1056। और विकल्प में दिया है, विकल्प नंबर कौन सही है, विकल्प नंबर बी सही है। तो अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 55, मतलब कोई संख्या है, जब कोई संख्या 55 से विभाजित किया जा रहा है, द रिमेंबर इट 20, मतलब शेषफल क्या बचा है 28। व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 11, मतलब उसी संख्या को यदि हम 11 से भाग दे तो शेषफल क्या मिलेगा। ठीक है, तो पहले देखो कोई संख्या मानते हैं, संख्या हम n मानते हैं, इसको हम किससे भाग दे, पहले बेसिक बताते हैं, इसको हम किससे भाग रहे हैं 55 से। तो देखो क्या मिल रहा है, यहाँ पे कुछ तो कुछ मिलेगा और शेषफल कितना मिल रहा है, शेषफल 28 मिल रहा है। यहाँ तो कुछ प्राप्त होगा, मान लो कोटेंट है तो यहाँ हम क्यों मानते हैं, यहाँ क्यों मिल रहा है। तो देखो संख्या क्या मिला, संख्या मिला कि n, ये संख्या है, संख्या मिला कि भाजक इंटू भागफल 55 में क्यों का गुणा करें 55 क्यों और प्लस शेषफल, शेषफल कितना है 28। अब कह रहा है भैया संख्या मिल गई, अब कह रहा है कि उसी संख्या को यदि हम किससे भाग दें, 11 से भाग दें तो शेषफल क्या मिलेगा। लो भैया हम इसको 11 से भाग देते हैं, इसी संख्या को यदि हम 11 से भाग दे रहे हैं, देखो ये तो कट जाए, क्योंकि देखो ये ऐसे लिख सकते हैं ना, 55 क्यूब प्लस 11 अपन 11 और 28/11 ऐसे लिख सकते हैं। ये तो शेषफल यहाँ 0, अब यहीं में भाग देना पड़ेगा ना, 11 में 28 मतलब 11 दूना 22, शेषफल कितना प्राप्त हुआ 6 मिल रहा है कि नहीं। अब विकल्प सी क्या है, इसका आंसर है। मतलब कहने का मतलब जब ऐसे प्रश्न मिले तो आपको हमेशा शेषफल में भाग देना पड़ेगा, लेकिन कंडीशन क्या है, आपको ये कटना चाहिए, आपको ये कटना चाहिए। मान लो जैसे दिया इसमें कि यदि कोई संख्या है जो 55 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल 28 मिल रहा है, यदि यहाँ 55 ना दे और कोई संख्या दे जो 11 से ना कटे तो इसको हम नहीं हल कर सकते। तो इसका आंसर क्या होगा, कैन नॉट डिटरमाइन, मतलब कि आपको ये कटना चाहिए। ठीक है, और जब ये मतलब इसके क्या है मल्टीपल होंगे, जब ये कटेंगे इसको बिना हम पेन चलाएं सीधा इसका हम क्या करेंगे, सीधा शेषफल जो मिला है 28 उसी में हम 11 से भाग देंगे। और देखो शेषफल क्या है, यदि देखो 55 कट रहा है 11 से तो कट रहा है ना, सीधा हम इसमें 11 का भाग देंगे शेषफल में और यही आपका क्या है आंसर, यही आपका आंसर प्राप्त होगा। अब हम चलते हैं क्या अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि एक निश्चित संख्या को 304 से विभाजित करने पर हम शेषफल के रूप में 43 प्राप्त करते हैं, मतलब किससे 304 से। यदि उसी संख्या को 16 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या मिलेगा। तो बच्चों पहले हम क्या करेंगे,
304 को चेक करेंगे 16 से कटेगा कि नहीं। 16 से देखो 16 कम 16 बचा कितना 14 और 16 9 144, ये कट गया। इसका मतलब जो शेषफल है उसी में हम 16 का भाग दे देंगे और वही आपका क्या है शेषफल। तो देखो क्या मिला, क्या शेषफल था 43 और 16 से भाग दे कितना होगा 16 दूना 32, तो 11 शेषफल मिला ना। 43 बटा 11, इसका आंसर क्या होगा विकल्प नंबर ए इस सवाल का हल है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हर टाइप के दो दो सवाल लेंगे हम। जैसे देखो एक सवाल है कि व्हेन अ नंबर इज मतलब डिवाइडेड बाई 8, मतलब कोई संख्या है, द रिमाइंडर इज 3, मतलब किसी संख्या में 8 से भाग दे रहे हैं तो उसका शेषफल जो 3 प्राप्त हो रहा है। व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन आर स्क्वायर प्लस 6r प्लस 7 इज डिवाइडेड बाई 8, मतलब कोई संख्या है उसमें यदि हम 8 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल 3 बच रहा है। यदि हम आर स्क्वायर प्लस 6r प्लस 7 को 8 से विभाजित करें तो शेषफल क्या होगा। तो बच्चों देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा बच्चों देखो। तो बच्चों देखो क्या करेंगे हम, देखो संख्या हम 8 मतलब आर को, संख्या क्या है संख्या आर है, इसको हम यदि 8 से विभाजित कर रहे हैं तो शेषफल कितना मिल रहा है 3। इसका मतलब हम इसको 3 ही ना मान ले, 8 में हम 3 को देखो छोटी संख्या मान ले, 3 यदि 8 को हम इसमें भाग दें 8 शून्य शून्य 3 है ना शेषफल आर, क्यों ना हम आर का मान 3 ही मान लें। जब आर का मान 3 मान लेंगे तो आर का मान रख लेंगे, तो आर 3 स्क्वायर प्लस 6 गुणित 3 प्लस 7, 3 त्रिका 9 और 6 त्रिक 18 प्लस 7, तो 9 7 16 या इसे जोड़ लो 18 9 27 27 सौ 7 34, और 34 आ गया। और 34 में हमें किससे भाग देना है 8 से ना, जब हम 8 से भाग दें कितना शेषफल मिलेगा 8 3 से 8 से 32, 32 में 2 है ना शेषफल मिला। इस सवाल का हल क्या है विकल्प नंबर 1। मतलब इसमें देखो थोड़ा सा समझने क्या है, समझने क्या है कि अब हम इसमें दिया कि कोई संख्या आ रहा है उसमें यदि 8 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल 3 आ रहा है, तो हम संख्या क्या मान लें 3 है ना मान लें, आर का मान 3 ले रहे हैं और फिर इसमें रख दे रहे हैं, फिर उसी संख्या 8 से भाग दे देंगे तो शेषफल क्या मिलेगा 2। तो बच्चों अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है बच्चों कि जब पूर्णांक n को 18 से विभाजित किया जाता है तो भागफल x, पहले लिखते चलो कि एक पूर्णांक है n, संख्या क्या है n, इसको हम किससे भाग दे रहे हैं 18 से भाग दे रहे हैं, तो भागफल कितना मिल रहा है, तो इसको काटने पे जो भागफल में तो n और 18 से भाग दें तो भागफल यही मिल रहा है ये x, और शेषफल क्या मिल रहा है 6 मिल रहा है, यही है ऐसे ही बोल रहा है। ठीक, जब पूर्णांक n को 25 से भाग दिया जाता है, मान लो यहाँ देखो इसी पूर्णांक n को 25 से भाग दे रहे हैं तो भागफल y मिल रहा है, भागफल यही होता है भागफल y, और शेषफल जो मिल रहा है वो क्या 15 मिल रहा है। तो बच्चों पूछा क्या है, तो निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है। अच्छा विकल्प देखें, निम्न में से कौन सा विकल्प, तो बच्चों विकल्प क्या दिया है, मान लो विकल्प पहला क्या है, विकल्प विकल्प से समझते हैं। विकल्प दिया है 18x प्लस 25y, सॉरी 25y बराबर 9। बी विकल्प दूसरा क्या है 25y प्लस 18x बराबर 9। विकल्प सी क्या दिया है 25y प्लस सॉरी माइनस 18x बराबर 9, और विकल्प मतलब चौथा विकल्प डी क्या दिया है 18x प्लस 25y बराबर 9। तो बच्चों देखो हम क्या इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, सूत्र में लिख सकते हैं ना कि n बराबर, ये भाज्य है, भाज्य बराबर क्या होता है भाजक इंटू भागफल और प्लस शेषफल, यहाँ भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल और प्लस शेषफल, ये हुआ कि नहीं। इसी तरीके से इसको लिखेंगे n बराबर भाजक इंटू भागफल और प्लस शेषफल। अब इसको कैसे करेंगे बच्चों, यहाँ भी भाजक n है यहाँ भी भाजक n है, कहने का मतलब भाजक तो समान है, और जब भाजक समान है तो ये भी समान होंगे, जब ये समान है तो दोनों को समान कर देते हैं ना, 18 में x को गुणा करेंगे तो 18x प्लस 6, और 25 में y का गुणा करेंगे क्या करेंगे 25y और प्लस 15।
तो बच्चों हम इसको एक तरफ लिखते हैं, चर पद 18x प्लस 25y, सॉरी इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस, और ये क्या है 15, और ये इस तरफ आएगा क्या होगा माइनस, 15 में 6 घटाओगे क्या होगा 9, 18x माइनस 25y, यही मिला। और एक कौन सा विकल्प में है 18x प्लस 25y, ये विकल्प में देखो, विकल्प में माइनस नहीं दिख रहा है। अच्छा हाँ हाँ सॉरी थोड़ा मिस हो गया, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ माइनस है। तो देखो ये विकल्प नंबर कौन सही है, विकल्प नंबर ए। देखो कितना बड़ा सा सवाल था, लेकिन आपको यदि इसको सिस्टमेटिक ढंग से इसके लॉजिक से समझेंगे तो बहुत ही आसानी से इसको हल कर लेंगे। देखो क्या दिया था इसमें कि जब पूर्णांक n को, कोई संख्या है पूर्णांक n, उसको हम 18 से भाग दे रहे हैं, तो 18 से भाग दे रहे हैं तो इसका भागफल क्या मिल रहा है x, और शेषफल क्या मिला ये 6। इसको हम इस रूप में लिख लिए, ठीक है। फिर बोला कि उसी पूर्णांक को हम 25 से भाग दे रहे हैं तो उसका भागफल y मिल रहा है तथा शेषफल 15। फिर इसको हम इस रूप में लिख दिए, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। लेकिन जो इसका भाज्य था दोनों क्या था, n ही था, मतलब समान ही था। तो जब ये समान था हम इसको भी समान कर दिए, तो जब ये समान दोनों बराबर कर दिए तो इसको वेरिएबल पद एक तरफ कर दिए और इसको एक तरफ कर दिए, और यही आपका क्या है आंसर है। तो अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन क्या है कि यदि एक संख्या को 3 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 बचता है। यदि उसी संख्या को मतलब कोई संख्या है, कोई संख्या x मान लो या n मान लो, उसको हम किससे भाग दे रहे हैं 3 से, 3 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या मिल रहा है, शेषफल 2 बचता है, शेषफल 2 बचता है। इस संख्या में 5 जोड़कर इसे 3 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। देखो बच्चों ऐसे प्रश्न को हल करते समय जो शेषफल मिलता है यदि इससे छोटा है इसी को संख्या मानो, तो जो ये संख्या मिलेगा क्या 2 मिला, संख्या 2 प्राप्त किए। अब इसमें हम 5 जोड़ दें तो क्या संख्या बना 7, और फिर इसे हम 3 से विभाजित करें तो कितना शेषफल मिलेगा, 3 दूना 6, 1 मिलेगा, ठीक है। मतलब जब जब शेषफल छोटी मिले तो शेषफल को ही संख्या मान लिया करें, शेषफल को, क्योंकि देखो 3 शून्य शून्य, तो यही हुआ। क्योंकि ऐसे प्रश्न को हम ऐसे ही आसानी से हल कर लेंगे, क्योंकि एसएससी में जो प्रश्न पूछे जाते हैं किसी परीक्षा में उसके हल बहुत छोटे होते हैं, बस आपको उसकी अप्रोच और ट्रिक मालूम होना चाहिए, ठीक है। आपकी जो पकड़ने की एबिलिटी है सवाल को वो आपको जानना चाहिए। जैसे अगला सवाल है व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाय ए डिवीजन, मतलब कोई संख्या जो कोई भाजक से विभाजित किया गया, द रिमाइंडर इज 24, शेषफल 24 मिला। When two is the original number is divided by the sum divisor, the remainder is 13. Find the value of divisor. मतलब जब किसी संख्या को भाजक से विभाजित किया जाता है तो शेष 24 बचता है। मान लो हम यहाँ लिख दे रहे हैं कोई संख्या n और किसी संख्या से भाग दिया जा रहा है तो शेषफल कितना मिल रहा है 24। तो ये तो मालूम हो गया कि इसको हम 24 मानेंगे, ठीक है, 24 मिल रहा है। जब मूल संख्या को दोगुने को, मतलब दोगुने को इसके दोगुने को किसी से भाग दे रहे हैं, इसके दोगुने को किसी भाजक से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 13 बचता है। इसका दुगुना लोगे कितना होगा 48, और फिर इससे भाग दे रहे हैं तो शेषफल कितना मिल रहा है 13। तो पूछा है क्या भाजक का मान ज्ञात कीजिए। देखो तो क्या करेंगे हम, तो क्या करेंगे भाज्य बराबर क्या होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो क्यों नहीं इसमें 48 में 13 माइनस करो कितना मिलेगा 35 मिलेगा ना लगभग, हाँ 35। तो यहाँ पे क्या होगा 35 लेते हैं, और विकल्प भी क्या दिया है 37, 30, 35, 25, 35 लेंगे। देखो इसमें 13 घटा 35, 35 से अगर 48 भाग देंगे 13 आया, और फिर 35 को हम 24 से भाग देंगे तो इसमें कितना मिलेगा 24। तो इसका विकल्प क्या है, विकल्प नंबर सी क्या है इस सवाल का हल है। तो बच्चों क्या करेंगे पहले हम संख्या इसी को संख्या मान लेंगे, फिर उसका दुगुना मतलब 48, अब 13 है 35 में, मतलब 48 में 13 घटाया तो क्या है 35। यहाँ तो देखो और तो कोई संख्या होगा नहीं, क्योंकि 25 से 48 में भाग दोगे कितना मिलेगा बहुत ज्यादा मिलेगा, ये तो होगा नहीं। 25 में 24 का भाग दें कोई संख्या में कितना मिलेगा 11 मिलेगा ना,
तो बच्चों अगला सवाल लेते हैं। व्हेन m इज डिवाइडेड बाई 7 द रिमाइंडर इज 5। मतलब जब m को 7 से विभाजित किया जाता है, जब m को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 मिलता है। जब 3m को 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल पूछा है क्या मिलेगा। विकल्प है 3, 2, 1, 0। तो क्या माने, छोटी संख्या हम इसको 5 मान लेते हैं। जब ये 5 हो गया तो 5 तिहाई 15 हो गया, 7 दूना 14, शेषफल क्या मिला, 1 मिला। ठीक है नहीं, मतलब इसको हम 5 मान लिए। तो अब इसका पूछा 3 गुना 3 है, मतलब हम 5 माने 5 से 15 और 7 में हम 15 का भाग दें, शेषफल क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि भैया एक संख्या को जब 7 से विभाजित किया जाता है तो शेष 4 बचता है। यदि उसी संख्या के वर्ग को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। मान लो ये संख्या है, संख्या n है, जब 7 से विभाजित किया जाता है तो शेष 4 बचता है। जब शेष 4 बचा तो इसको क्या मानेंगे हम, 4 मान लेते हैं। ठीक, और 4 मान लेंगे, फिर इसी संख्या के दुगने, 4 का दुगना 16, यदि 4 बचता है। यदि उसी संख्या के वर्ग को 7 से विभाजित किया जाता है, मतलब वर्ग है, 4 चौ 16, सही तो है, 16 7 से विभाजित किया जाता है, शेषफल क्या होगा, 7 दूनी 14, शेषफल कितना मिला, 2 मिला। ठीक है बच्चों, ये छोटे छोटे सवाल हैं। तो अब हम लोग लेते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन क्या है कि इफ ए पॉसिबल इंटीजर, सॉरी पॉजिटिव इंटीजर, यदि एक धनात्मक पूर्णांक है n को हम 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। शेषफल कितना मिलता है, इसका रिमाइंडर 3 मिलता है। तो निम्नलिखित में से किस संख्या को 7 से विभाजित करने पर शेषफल 0 प्राप्त हो। विकल्प क्या है, n+5, n+2, n+4, n+3। ये विकल्प ए है, विकल्प बी है, विकल्प सी है, विकल्प डी है। तो देखो जब ये 3 शेषफल बचा, इसको हम क्या लेंगे, शेषफल 3 मानते हैं, सॉरी संख्या 3 मानते हैं। अब 7 में हमें 0 लाना है, इसमें हम क्या जोड़ दें कि 7 मतलब 7 आ जाए 0 आ जाए। तो 3, इसको 3+4 न होगा, ये संख्या 3 माने, 3 4 7, 3 5 8, ये तो नहीं होगा, 3+2 5 नहीं होगा, 3 3 6 नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा, विकल्प सी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है कि व्हेन पॉजिटिव नंबर x, y एंड z आर डिवाइडेड बाय 31। मतलब कोई धनात्मक संख्या है, x है, y है और z है, और ये क्या है, 31 से विभाजित है, मतलब 31 से भाग दिया जा रहा है। तो जो इसका शेषफल मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 17, 24 और 27। मतलब क्रमशः कितने मिल रहे हैं इसके, 17, 24, 27। तो बच्चों पूछा क्या है कि जब 4x-2y + 3z को 31 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल ज्ञात कीजिए। तो ये एसएससी सीजीएल मेंस से पूछा है 2010 में, 2020 में। तो क्या करेंगे, देखो जब हम बताए हैं कि शेषफल छोटा है तो संख्या वही मान लो। देखो ये भाजक जो है बड़ी है ना, तो क्या है 4x-2y + 3z। अब इसको किससे भाग देंगे, 31 से। 4x क्या है 17, 2y क्या है 24 प्लस 3 गुणित 27। इसको भाग किससे देना है, 31 से। तो बच्चों देखो विकल्प में जो विकल्प में क्या दिया लिख लेते, 9, 8, 16 और 19 ना। देखो या तो फिर इसको गुणा करते हैं या फिर वही पॉजिटिव नेगेटिव लगाते हैं। गुणा करेंगे क्या होगा, 17 चौका 68, 24 दूना 48, 27 तिरिक 81 अपॉन 31, प्लस प्लस जितने हैं जोड़ लो, 8 1 9, 8 6 14, -48 31। 9 में से 8 गया 1, 4 में से 4 गए 0 1, 31 से भाग दो, कितना होगा, 3 1 कम 3, 3 3 91। देखो 3 बार जाए ना, 3 1 कम 3,
3 से गुणा करोगे, 3 एक कम 3, 3 तिका 9, 93 आया। अब 93 से कितना कम है, 8 कम है ना, इसका मतलब शेषफल क्या मिले, शेषफल क्या मिलेगा, 8। इस सवाल का क्या है आंसर, 8 है। क्या करेंगे, जो जब ये 31 से भाग दे शेषफल इतना आ रहा है छोटा, तो इन्हीं को क्या मान लेंगे हम, संख्या मान लेंगे। अब हम लोग अगला सवाल लेते हैं। क्वेश्चन है, जब धनात्मक संख्या a, b और c को 13 से विभाजित किया जाता है, तो a और b और c को 13 से विभाजित करते हैं, तो जो इसका शेषफल मिलता है 9 मिला, 7 मिला और 10 प्राप्त होता है। तो प्रश्न है, a + 2b + 5c को 13 से विभाजित करें तो शेषफल क्या होगा। देखो जब ये छोटा है तो यही संख्या मान लेते हैं, तो क्या होगा, यहाँ रखते हैं। तो a का मान कितना है 9 + 2, b का मान कितना है 7 + 5, c का मान कितना है 10, 9 14 50, 15 50 13, 14 9 23, 23 हुआ, और 20 50 कितना हुआ, 23 50 कितना हुआ, 73 होगा ना। देखो 4 9 13, 80 लगा 1, 5 1 6, 6 1 7, 13 से भाग दोगे, 13 6 78, शेषफल क्या है -6, और -6 में नेगेटिव नंबर घटा दोगे 7 आएगा। या तो क्या करेंगे, 13 13 5 65, 65 और 63 में 65 घटाओगे कितना आएगा शेषफल, शेषफल क्या मिलेगा 8। यही क्या है आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले सवालों की तरफ। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है बच्चों कि 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग के 5 गुने से 12 अधिक है, तो अंकों के उलटने से बड़ी संख्या मूल संख्या से 9 कम है, तो वह संख्या क्या है। देखो यदि इसको हल करेंगे हम विस्तारित रूप से तो बहुत बड़ी होगी। ऐसे सवालों को ना विकल्प से हल करना बहुत ही आसान हो जाता है, विकल्प की मदद से ये प्रश्न बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे यदि हम विकल्प पहला ले, पूछा क्या है कि 2 अंकों की संख्या है, अपने अंकों का योग, इसका अंकों का योग करोगे 15, अंकों का योग इसका क्या होगा 15 के 5 गुने से 12 अधिक है, 5 गुने 15 से 75, 75 ये 12 अधिक है, नहीं ये हट गया, हम 87 लेते हैं। तो देखो ये 2 अंकों की संख्या हो गया, इसका योग लेते हैं, अपने अंकों का योग 8 7 15 लिए, और फिर बोल रहा है अंकों के योग के 5 गुने 15, इसका 5 गुना लेते 15 पचे 75, और 75 से 12 अधिक है, इससे 12 अधिक है। देखो 75 12 कितना हुआ 87, ये तो मिल गया आपका विकल्प, यही सही है। मान लो इसका हम और करते हैं, उस वो विकल्प चेक करते हैं 69। देखो इसका योगफल क्या 15, और 15 पचे 75, और 75 में 7 जोड़ोगे कितना आएगा, सॉरी 12 जोड़ोगे 87, ये भी गलत। और 96 लेते हैं, 9 6 15, 15 पचे 75, 75 में 12 जोड़ोगे 87 है। तो इसका आंसर क्या होगा, विकल्प नंबर बी 87 क्या है इस सवाल का हल है। बच्चों अब हम लोग चलते हैं अगले टाइप की तरफ। देखो क्वेश्चन क्या है कि when 64392 is divided by x, the successive remainder are 175 114 and 213, the sum of the digit of x। मतलब ये देखो कि जो हम पहला टाइप पढ़े सक्सेसिव रिमाइंडर, उसमें क्या था कि एक संख्या था, उसमें क्रमागत संख्या से उत्तरोत्तर भाग दिया जा रहा था, और फिर शेषफल उत्तरोत्तर क्रमागत मिल रहा था। लेकिन इसमें क्या है कि एक ही संख्या में मतलब एक ही भाजक से भाग दिया जा रहा है, मतलब जैसे 6 4 3 में x से भाग दिया जा रहा है, तो जो इसका शेषफल मिल रहा है, मतलब जैसे हम यदि हम 16 से किसी संख्या में भाग दें, कोई भी संख्या ले लो, मान लो हम 739 लेते हैं और फिर इसमें भाग देते हैं, और इसका क्रमागत शेषफल कुछ भी दे दे, ठीक, मान लो ये ले, या तो हम और कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे 789 से हम भाग देते हैं। देखो इसका क्रमागत शेषफल मान लो दे दिया
कि क्रमागत शेषफल मतलब यहाँ जो मिलता है 16 से भाग दे रहे हैं। रुको 1 मिनट, तो इसका प्रश्न बनाते हैं। 16 16 39 16 चौका 64 16 85 16 चौका 64, बचा कितना 8 में 4 के 4 14। फिर अभी इसको 9 को लिए हम ना, अब देखो यही शेषफल पहला मिला। अब 149 है, कितनी बार जाएगा 16 9 144, 9 में से 4 के कितना हुआ 5, यही हुआ ना। यही आपका क्या है, मतलब ये आपका शेषफल मिला। और देखो ये तो हो गया ना। जैसे देखो अभी सवाल हम बनाते हैं कैसे, कि यदि हम 7 8 9 को 16 से भाग देते हैं, जिसका जो क्रमागत शेषफल मिल रहा है 14 मिल रहा है और 5 मिल रहा है, तो क्या करेंगे हम इसको, इसमें हम यदि माइनस कर देते ये मिल जाएगा कि नहीं। 8 में से 4 गए 4, 7 में से 1 गए 6, 16 चौका 64, ये अब मान लो हमें नहीं मालूम। और इसमें देखो, अब देखो ये जो है अब ये तो उतरेगा ही। अब इसका जो शेषफल 5 है इसमें माइनस करोगे 144, ये मिला कि नहीं, ये मिला ना। यही इसी का जो मासपा होता है वही क्या होता है इसका भाजक, वही क्या होता है भाजक होता है इसका। इसका एचसीएफ ही इसका क्या होता है भाजक। जैसे हम इसका एचसीएफ लेते हैं 144 और 16 का, 16 9 144 हुआ कि नहीं, 64 है सॉरी 64, काट के भी इसको हम सरल कर सकते हैं 144 और 64, 16 चौका 64, 16 9 144, इसका एलसीएम 1, इसका एचसीएफ क्या हुआ 16 न हुआ। इसको हम एचसीएफ और एलसीएम में अच्छे से पढ़ाएंगे। तो इसका एचसीएफ कितना हुआ 16। अब हम सवालों की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि भैया यदि 64329 को x से भाग देते हैं, यहाँ क्या है उससे मतलब नहीं है, तो जो इसका क्रमागत शेषफल आ रहा है वो कितना आ रहा है, देखो 175 ये आया। फिर देखो यहाँ पे जो शेषफल है 175, देखो अभी इसको रहने दो, अब यहाँ घटाओ 5 में से 3 घटाओ कितना आएगा 2, यही होगा ना। 7 में से 4 घटाए कितना आएगा 3, नहीं सॉरी इसको माइनस करोगे ना, ये बड़ा है। 13 में से 5 घटाओ कितना होगा 8, और यहाँ क्या बचा 13 ही ना बचा। 13 में से 7 घटाओगे 6, और यहाँ पे कितना बचा 5 में से 1 गए 4, ठीक है। अब देखो ये मिला हमको, ये इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमें भाजक निकालना है, और ये निकालने के बाद हमें मासपा निकालना है। और अब देखो यहाँ कितना उतरेगा 2, और देखो शेषफल क्या दिया है सवाल में, क्या क्या है शेषफल, क्या क्या है बच्चों, शेषफल देखो दिया है 175 और 114, क्या क्या दिया है 114। देखो अब इसमें इसका शेषफल कितना बचा 114, तो देखो अब इसको निकालो हम इसमें माइनस करके, 2 में 12 में 4 के कितना हुआ 8, बचा कितना 4, 4 में से 1 गए 3, और फिर कितना बचा 7, 7 में से 1 गए 6, यही में मिला ना 638। अब फिर क्या शेषफल है, शेषफल कितना है बच्चों, अब शेषफल फिर मिला, ये तो है ये है, अब इसको भी उतारोगे ना। अब शेषफल क्या मिला है, शेषफल मिला है अब 213, शेषफल कितना मिला है 213। अब इसे निकालो क्या होगा, 9 में से 3 गए 6, 4 में से 1 गए 3, और 11 में से 2 गए 9, ये तो 0 हो जाए। मतलब इसमें अब आपको क्या क्या मिला, ये मिला, ये मिला और ये मिला, ठीक है। देखो शेषफल से हमें क्या मिल गया, अब इसका जो एचसीएफ होगा, इसका जो एचसीएफ होगा वही क्या होगा इसका भाजक होगा। इनका एचसीएफ निकालोगे तो देखो इसका एचसीएफ 234 ही होगा, इसका एचसीएफ 234 होगा। आप लोग निकाल लीजिएगा क्योंकि हम इसको निकाले हुए हैं। इसका एचसीएफ 234 हुआ। अब इसको डिफरेंट करके हम निकाल लेंगे आप लोग एचसीएफ, हम इसको एचसीएफ में पढ़ाएंगे, इसका बड़े बड़ी संख्याओं के एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, ठीक है। क्योंकि आज वीडियो बहुत बड़ा हो गया है इसलिए हम इसको सिर्फ आपको डायरेक्ट बता दे रहे हैं, इसका एचसीएफ 234 होता है। अब ये पूछा कि भैया इसमें पूछा है कि
यक्ष के अंकों का योग, मतलब ये जो संख्या 234 है इसके अंकों का योग कितना है? 4 3 7 2 9, 4 3 7 2 9। यदि हम इसको चाहते तो यहीं से कर सकते थे। देखो विकल्प में क्या क्या दिया है, विकल्प में दिया है कि 7 9 8 4, और देखो यहाँ पे जोड़ो 8 से 14 4 18, तो ये इसका अंकों का योगफल किससे कट रहा है? 9 से ना कट रहा है। 9 का विभाज्यता नियम क्या होता है? दिए गए मतलब संख्या, कोई संख्या उसके अंकों का योगफल जो 9 से कटेगा वो कट जाएगी। इसका हम यहीं से आंसर बता सकते थे क्या? 9। या फिर आप क्या करेंगे, इसका मानसफल। ऐसे प्रश्नों को ऐसे हल किया जाता है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल, यदि ये ना समझ में आए इसको एक नहीं 2 बार देखिए और इसको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो रिमाइंडर थ्योरम का लगभग हम सभी टाइप के जितने भी प्रश्न थे आज हम लोग कंप्लीट किए। कल हम लोग मतलब अगले वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे? नंबर ऑफ जीरो। ठीक, जीरो की संख्या के बारे में, कि कोई भी संख्या है यदि लास्ट में जो जीरो आते हैं उसी संख्या के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो बच्चों लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।